बच्चों आज हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन 77। ठीक है, 77 इलस्ट्रेशन को आपने ध्यान से समझना है, क्या चीज़ है इस इलस्ट्रेशन में। ठीक है, देखो ABC are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They admit C for 1/4 shares when their balance sheet was as follows. एडमिशन इसी डेट पे दिया तो इसी डेट की बैलेंस शीट बनेगी। स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश, गुडविल। दिस इज़ द ओल्ड गुडविल जो न्यू पार्टनर के आने से पहले राइट ऑफ करनी होती है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड प्रॉफिट से नहीं बनता, एम्प्लॉई की सैलरी के कटे हुए पैसे होते हैं। ठीक है, जो इनकी रिटायरमेंट पे इनको दिए जाते हैं, तो ये बिजनेस की लायबिलिटी है। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले नीचे क्लेम देख लेना कितना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनता है इस इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर करने के लिए। अगर ये रिजर्व नहीं होता तो इन्वेस्टमेंट पे जो भी असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है वो लॉस हम रिवैल्यूएशन में डालते हैं, लेकिन रिजर्व है तो आप इस लॉस को रिजर्व से कवर करोगे। रिजर्व से ज़्यादा लॉस होता है तब रिवैल्यूएशन में डालोगे। कैपिटल के बैलेंस, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन। सी ब्रिंग 16,000 एज गुडविल, गुडविल इतनी लेकर आएगा, एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल दैट मीन्स इक्वल टू हिज शेयर 1/4 कैपिटल, लेकिन इसके 1/4 शेयर की कैपिटल निकालने के लिए फर्म की कैपिटल होनी चाहिए। तो बेड डेट्स अमाउंटेड टू ₹3 के बेड डेट्स हो गए हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 45, लाइबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2, तो वर्कर की लाइबिलिटी 2 है, रिजर्व था 6, तो 2 वर्कर को देने हैं, 4 डिस्ट्रीब्यूट करोगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखना ठीक है, देखना बच्चे ध्यान से, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें लाइनें हैं हमारे पास। हाँ जी बच्चे, सबसे पहले आपको पता है जो ओल्ड बैलेंस शीट में प्रोविज़न होता है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, वो किस लिए होता है कि अगर कभी भी बेड डेट्स हुए उसको कवर करने के लिए। ठीक है, प्रोविज़न एक तरह से रिजर्व फॉर बेड डेट्स होता है कि अगर कभी भी डेटर बैड हुए तो वहाँ से कवर किए जाएंगे, लेकिन रिजर्व वर्ड यूज नहीं होता, प्रोविज़न होता है, क्योंकि रिजर्व और प्रोविज़न में फ़र्क होता है। रिजर्व उन लॉसेस के लिए बनता है जो अननोन है। ठीक है, नॉन लॉसेस के लिए रिजर्व वर्ड यूज़ नहीं करते, प्रोविज़न वर्ड यूज़ करते हैं बच्चे। ठीक है, तो देखना इसमें आपके पास फर्स्ट पॉइंट है बेड डेट्स अमाउंटेड टू ₹3, तो इसकी एंट्री क्या होगी। हम ये बना रहे हैं बच्चे, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ जी, अब ध्यान से सुनो, बेड डेट्स मतलब इतने के बेड डेट्स हुए, डेटर बेड हुए हैं, तो 2 डेटर्स तो होगा कि 3,000 के डेटर तो बेड हुए हैं। डेटर बेड होना मेरे लिए लॉस, क्योंकि डेटर मेरी एसेट डिक्रीज हो गई है, लेकिन ये पूरा लॉस मेरे वैल्यूएशन में नहीं डालूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्रोविज़न बना हुआ है। प्रोविज़न होता है रिजर्व फॉर बेड डेट्स कि अगर डेटर कभी भी बेड हुए तो उस लॉस को वहाँ से कवर किया जाएगा। तो प्रोविज़न बताओ मेरे पास कितना है, 2। प्रोविज़न का बच्चे क्रेडिट बैलेंस होता है, ये डेबिट में लिखा नहीं जाता, डेबिट में से लेस होता है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। तो आपने लॉस के लिए यूज़ किया तो ये खत्म हो गया प्रोविज़न, प्रोविज़न का क्रेडिट बैलेंस है, डिक्रीज पे डेबिट, ये प्रोविज़न यूज़ हो गया, ये बेड डेट्स हो चुके हैं। तो मुझे बताओ मुझे एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ है, 1, तो जो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। टोटल डेटर बेड हुए थे 3, लेकिन अरेंजमेंट कितने की थी, 2 की थी, वो यूज़ किया। एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ, 1, तो वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन कितने से डेबिट हो रहा है, 1, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में 2 डेटर्स 1,000 से ओनली। ठीक है,
क्योंकि 2 तो हमने पहले से ही प्रोविजन बनाया हुआ था ना, कि अगर प्रोविजन इसलिए तो बनता है कि जिन डेटर के बैड होने के चांसेस हैं उनको कवर करने के लिए प्रोविजन बना होता है। ठीक है, आगे चलना। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 45। इन्वेस्टमेंट बताओ आपके पास अंदर कितना है 7, और आज इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 45। तो बताओ असेट कितने से डिक्रीज हो रही है 25। असेट की वैल्यू डिक्रीज होना मेरे लिए लॉस है। असेट की वैल्यू डिक्रीज होना मेरे लिए क्या है, लॉस, और लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाता है। लेकिन इस बार ये लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो 2500 से डिक्रीज हुई है, वैसे आप ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में डालते हो, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर करने के लिए भी इस बार रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इस लॉस को वहां से कवर करोगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, टोटल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेरे पास कितना है 41 है। ठीक है, तो बताओ कितना यूज हो चुका है ये हमारे लिए, कितना यूज हो चुका है 2500 हमारे लिए यूज हो चुका है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लॉस के लिए। तो बताओ बाकी कितना बचा 1600। तो 1600 को कौन बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर कौन है बच्चे, ओल्ड पार्टनर हैं ए और बी। तो 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल। ठीक है, 1600 जो बचा है वो ओल्ड रेशियो में बांट लोगे। इस बार ये लॉस रिवैल्यूएशन में नहीं गया। ठीक है, तो अगर एंट्री होती तो ये अफेक्ट आता, रिवैल्यूएशन में नहीं आता इसका अफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखना। उसके बाद बचे लायबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 2। तो रिजर्व बताओ अंदर कितना है 6। 2 आपने वर्कर को देने हैं तो बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अगर एंट्री पूछता तो एंट्री होती वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 6, टू क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन 2, 4000 पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। लेकिन एंट्री तो नहीं करनी, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में बचे सिर्फ यही गया 1000 ही। ठीक है, और कुछ नहीं गया। 1 ठीक है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर ए और बी। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो कितनी है 3:1। तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे 750 250 ओल्ड रेशियो। ठीक है, सेकेंड नंबर पे बनाना है बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लाइन से जैसे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पूरा कैपिटल अकाउंट बनाओ जैसे बनाते हैं। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखो, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 54 and 35। सेकेंड नंबर पे ट्रांसफर होता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, लॉस है। लॉस ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल क्या होगी डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट। तो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन। तो ए और बी के डेबिट में टू रिवैल्यूएशन, ओल्ड रेशियो में बताइए 750 250। बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में देखो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है। तो आपको पता है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 3 है, 2 वर्कर का क्लेम है, तो डिस्ट्रीब्यूट बताओ कितना होगा 4000 डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में 3:1 में। तो 3:1 मतलब 3000 एक को मिलेगा, 1000 एक को।
तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बताओ। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो ए और बी के क्रेडिट में बाय वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 3 और 1। अगर पूरी एंट्री पूछता तो वैसे होती वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व टू क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन 2 आता, 4 से डिस्ट्रीब्यूट करता, तो ए और बी के क्रेडिट में तो 4 ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ। उसके बाद एक और रिजर्व है आपके पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 41, 2 इन्वेस्टमेंट के लॉस के लिए यूज हो गया, बाकी बचा 1600, ठीक है, ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, तो 12 और 4, तो ये रिजर्व भी बांटो। एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस, ए और बी के क्रेडिट में बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 12 और 3 ओल्ड रेशियो में 3:1। उसके बाद बैलेंस शीट के डेबिट साइड में देखो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, नो, ओल्ड गुडविल है 40, तो इसको राइट ऑफ करो। राइट ऑफ करेंगे तो कैपिटल डिक्रीज होगी, एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है, तो 30,000 10,000। उसके बाद किसी ने कोई असेट और लायबिलिटी नहीं ली है, न्यू पार्टनर को एडमिशन दो, कैपिटल तो मिसिंग है, गुडविल लेकर आ रहा है, गुडविल की एंट्री कैश से करोगे क्योंकि बैंक तो है नहीं, कैश ही है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस, तो गुडविल टोटल बिजनेस में आ रही है 16,000। मेरे पास क्वेश्चन में ए और बी की ओल्ड रेशियो है 3:1, न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4, ठीक है, 1/4 है। क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है, तो न्यू रेशियो हम निकालेंगे अजम्पशन मेथड से, और आपको पता है अजम्पशन मेथड से न्यू रेशियो निकालते हैं तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड के इक्वल आती है, बेशक से निकाल के देख लेना, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 ही आएगी, ठीक है। तो 16,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में तो 12,000 एंड 4,000 ये निकल के आएगी, 12 और 4, ठीक है, और विड्रॉ किसी ने कुछ किया नहीं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये हो गया 54 3 12, ठीक है, 30 10 7 50, यस पूरा हो गया। उसके बाद इस अकाउंट को क्लोज करो। अभी वो वाली एंट्री रह रही है कि न्यू पार्टनर ने कैपिटल कितनी लानी है, ठीक है, तो 70,200 40,400, ठीक है, 70,200 40,400 to balance carry down। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैपिटल कैसे निकालनी है, वर्किंग नोट बनाना है आपने। आपको पता है उसने यहाँ पे लिखा है ही ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट दैट मीन्स इक्वल टू हिज शेयर, लेकिन आपको फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी उसके शेयर की निकालने के लिए, तो नई फर्म की निकालनी पड़ेगी। तो नई फर्म की कैपिटल कैसे निकालोगे, आप ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल यूज करोगे, ठीक है, तो बताओ ए की एडजस्टेड कैपिटल 70,200, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी 40,400, ठीक है, 1,10,600। सॉरी मैंने बैलेंस नहीं निकाला, एज इट इज लिख दिया, एक मिनट बच्चे, सेम लिख दिया मैंने, इसको लेस नहीं किया, ठीक है, तो 70,200 में से ये लेस करोगे, ये आएगा 39,450 और ये आएगा 30,150, 39,450 30,150, ठीक है, 39,450 30,150 ये बैलेंस आया। अब निकालो, ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए 39,450, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी
30,150 ये हमारे पास दोनों की कैपिटल आ गई। ठीक है, मुझे निकालनी है बच्चे 69,600 आ रहा है ना, लेकिन फर्म की निकालने के लिए मुझे इनका न्यू शेयर चाहिए होगा, तो न्यू रेशो निकालनी है। तो न्यू रेशो कैसे निकालोगे, वो निकालना है एक बारी। आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशो है ए और बी की 3:1, न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4, तो लेट द टोटल प्रॉफिट 1, अजम्पशन मेथड से निकालो, रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी 1 - 1/4 दैट मीन्स 3/4। तो बताओ इस बचे हुए प्रॉफिट में किसका राइट? तो ए इज न्यू शेयर, इज न्यू शेयर। तो बताओ ए का बचा हुआ प्रॉफिट ये ए और बी बांटेंगे 3/4 9/16, बीज न्यू शेयर 3/4 का कितना 1/4 दैट मीन्स 3/16, न्यू शेयर से ही न्यू रेशियो बनेगी 9/16 3/16 और इसका न्यू शेयर कितना था 1/4। ठीक है, 16 9:3:4, this is the new ratio 9:3:4। ठीक है, ये हमारे पास आ गई न्यू रेशियो बचे 9:3:4। तो बच्चे आपके पास ये न्यू रेशियो, क्योंकि उसने कहा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है, मतलब अपने शेयर की, उसके शेयर की निकालने के लिए मेरे पास नई फर्म की होनी चाहिए। तो ये ए की न्यू कैपिटल है इतने न्यू शेयर के लिए 9/16 शेयर के लिए, ये बी की एडजस्टेड कैपिटल है 3/16 शेयर के लिए। तो इन दोनों की ये जो टोटल कैपिटल है इतने शेयर के लिए, इसका क्या कर दे रेसिप्रोकल, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ जाएगी। ठीक है, 69,600 का क्या करोगे 16/12 कर दोगे। ठीक है, 69,600 का 4/3 कर दोगे, ये आ जाएगा 92,800। 92,800 ये फर्म की कैपिटल आ जाएगी। फर्म में से सी की निकाल दोगे, सीज कैपिटल 92,800 का सी की कैपिटल शेयर कितना है 1/4, तो 92,800 का 1/4 निकाल लेना 23,200 आ जाएगा। 92,800 का 1/4 23,200 आ जाएगा। ठीक है, अब ये लाने की एंट्री कर देना। बुक में उसने एंट्री बैंक से की है, बैंक है ही नहीं तो कैश से करनी है एंट्री। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो बाय कैश 23,200, इसको क्लोज कर लेना। टोटल करना है यहाँ पे, टोटल करना यहाँ पे क्या बचेगा बैलेंस, और ये नए बैलेंस न्यू कैपिटल न्यू बैलेंस शीट में दिखाने हैं। और इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बनानी, कहा नहीं गया, लेकिन अगर बैलेंस शीट बनानी पड़ती तो बच्चे स्टॉक को एज इट इज़ लिख देते, डेटर्स कितना दिखाते, हमारे पास ऑलरेडी प्रोविज़न 2 है, 1 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, तो ये पूरा प्रोविज़न बेड डेट्स के नाम से न्यू बैलेंस शीट में लेस होता, पूरा 347 के डेटर आते। ठीक है, ये प्रोविज़न है, ये बेड यूज़ हो चुका है, बेड डेट्स में कन्वर्ट हो चुका है, 2 एक्स्ट्रा लॉस 1 हुआ है, तो टोटल 3 न्यू बैलेंस शीट में लेस होता। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2500 से कम हुई थी, 45 रह जाएगी। कैश के लिए न्यू पार्टनर एक तो 16,000 गुडविल आया है और ये 23,200 कैपिटल आया है, ये कैश में ऐड कर देना। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ हो चुकी है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एज इट इज आएगा। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम कितने का था 2 था, तो इतने पैसे आपने वर्कर को देने हैं, तो क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन के नाम से न्यू बैलेंस शीट में 2 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं आएगा,
क्यों? क्योंकि 2500 तो ये लॉस के लिए यूज हो गया, वहां खत्म हो गया था, डेबिट हो गया था, प्लस बचा हुआ पार्टनर ने बांट लिया था, तो ये खत्म हो चुका है, बिल्कुल न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा। नए वाले बैलेंस न्यू बैलेंस शीट में कैपिटल में आएंगे। तो आप बैलेंस शीट बेशक से बना के देखनी है तो देख सकते हो, लेकिन इस बार उसने कहा नहीं था, लेकिन मैंने बता दिया क्या क्या चेंजेस आने हैं। ठीक है, तो ये खत्म हो गई बच्चे आपकी इलस्ट्रेशन 77।